कि हम नहीं, सिर्फ क्या क्या पावर्स दें, क्या पावर्स दें थिंक टैंक को? हुकूमत को रोक रहा है कि आप इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड ना बनाए और उसको लेजिस्लेटिव कवर ना दें। इनको तो कोई नहीं रोक रहा। नहीं, मेरा सवाल ये है, चाहिए। मेरा देखें सवाल ये है, अगर आपका मुल्क की मईशत को किसी थिंक टैंक नहीं दुरुस्त करना है और पावर्स उनको ही दे देनी है, तो जो हुकूमत में आकर बैठेंगे इलेक्शंस के बाद उन्होंने फिर क्या करना है? फिरदौस साहबा, वो भी फिर अपने घरों को जाए। उन्होंने वहां पे बैठ के सिर्फ वजारतें तो नहीं इंजॉय करनी ना, या प्रोटोकॉल्स तो नहीं इंजॉय करने। ये तो हुकूमत वक्त का काम होता है। जितनी भी इकोनॉमीज है, मैं खुद विजिट करके आई हूँ। पेंटागन गए थे हम, जब इलेक्टेड वुमेन पार्लियामेंटेरियंस का डेलीगेशन, हमें स्पेशली एक ओरिएंटेशन विजिट कराया गया। और पेंटागन के अंदर जब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूएसए की हमें बताई गई, तो उसके जो मेन पिलर्स और स्ट्रक्चर था, उसके अंदर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को इकट्ठा किया गया। उसका तीसरा जो पिरामिड का तीसरा पिलर था, उसको डिफेंस के साथ जोड़ा गया। तो जब डिफेंस, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है इकट्ठी होती है, फिर वो कौम जो है वो सॉवरेन बनती है। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है स्ट्रांग होती है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपने पेंटागन की मिसाल दी है ना, तो पेंटागन में अगर पॉलिसी बनती भी है ना, तो उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के जरिए से होती है। वो सदर करता है अपनी कैबिनेट के जरिए से, या वो कांग्रेस लेजिस्लेशन वगैरह करती है जो भी रिक्वायर्ड होती है। पेंटागन, फिरदौस साहिबा सुन तो लेना, पेंटागन जो है उसके पास डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पावर उस पॉलिसी की नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द सिटिंग गवर्नमेंट। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक रोड मैप, आप एक स्ट्रेटजी प्लान, आप एक वर्किंग पेपर, आप एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड बनाए तो सही ना। कोई बनाएगा तो कोई इम्प्लीमेंट करेगा ना। पहले तो उसको बनाना है, फिर तो सियासी जमातों में अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, चलें वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए थिंक टैंक होना चाहिए वो, लेकिन ये सियासी जमातों में इतने हमारे जो ज़हीन अरस्तु और सुकरात और बुकरात बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे अगर मतलब कि एक थिंक टैंक नहीं चलाना इस मुल्क को? इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होंगे, वो फैसिलिटेटर होंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। क्योंकि कोई भी अरस्तु, सुकरात या बुकरात, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो वन मैन शो अब इस मुल्क को नहीं चला सकता। अब एक टीम वर्क ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। आप ये सिर्फ अपनी सियासत के लिए, आप अपनी रियासत के इंटरेस्ट को कुर्बान करते रहे, ऐसे नहीं होना। अब सियासत और रियासत को इकट्ठे, हैंड्स इन ग्लव्स, इकट्ठे जाना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान जो है अपने पांव पे वापस खड़ा होगा। लेकिन जो बात आप कर रही हैं ना, जो बात आप कर रही हैं, ये जो थिंक टैंक की बात कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि उसको पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनानी चाहिए और फिर जो भी गवर्नमेंट है उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसका कोई मोडस ऑपरेंडाई जाहिर बात है ज़रूरी होगा और इसको कोई अमली जामा अगर पहनाना है, लेकिन वो होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो सिंपल सोल्यूशन, वो जाहिर बात है कि रियासती सतह पे जो कोई स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो काम भी करते हैं, वो हुकूमत वक्त के साथ कोऑर्डिनेशन में चलते भी हैं, उनको बताते भी हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है। तो वो काम तो सिलसिला चलना चाहिए, वो तो चल भी रहा है, और कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन से मुल्क को या रियासत को आगे जाना चाहिए। लेकिन जो बात आप कर रही है ना, कि एक थिंक टैंक स्पेसिफिकली बना दिया जाए और फिर वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए और फिर वो गवर्नमेंट जो है उधर से पॉलिसी उठा के उनके साथ मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करे, ये जमहूरियत में नॉर्मली होता नहीं है ऐसे। गैर जमहूरी लोग जमहूरियत में कुव्वत नाफिजा नहीं रखते। उसके अंदर जो है पॉलिटिकल गेन्स जो है और शॉर्ट टर्म गेन्स जो है, उनको सैक्रिफाइस किया जाए। तमाम सियासी जमातें ये तय करें कि हमारे पॉलिटिकल और शॉर्ट टर्म गेन्स जो है, जिनके लिए हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं कि हमारे आने वाले इलेक्शन में हमें उसके पॉलिटिकल डिविडेंड क्या मिलेंगे। तो जब हमें ये यकीन होगा कि हमारा फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट पे है, तो डेफिनेटली तमाम सियासी जमातें फिर उस पर कंसेंसस इस थिंक टैंक को हेड कौन करेगा? डॉक्यूमेंट जो है, इस थिंक टैंक को हेड कौन करेगा? किसको हेड करना चाहिए आपके ख्याल में इस थिंक टैंक को?
उसको एक टेक्नोक्रेट को जिसका कोई सियासी अज़ाइम ना हो। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िया और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।